इस वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खात्मे के बाद से एएमयू में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, उसके बाद अब उस पर एक्शन भी हो रहा है। आपको बता दें कि एएमयू में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद अब उन पर एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। पहले बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय का स्टैंड नहीं लिया था, उनकी अपनी एक अलग राय थी। और उसी के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया है, जिनका अलग स्टैंड नजर आ रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी में दो विचारधारा कैसे चल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें कि एएमयू के अंदर जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, उसके बाद अब उसको लेकर एक्शन भी हो रहा है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिन से प्रदर्शन हो रहा है। आज भी प्रोटेस्ट की बात कही गई थी 12 बजे के बाद। अब यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चली है, क्योंकि 12 बज चुके हैं और अभी ये पूरे दिन प्रोटेस्ट होगा। हालांकि जो भड़काऊ बयान दिए गए थे, कुछ वीडियो सामने आए थे भारत को लेकर, कुछ भड़काऊ बयान दिए गए खामनेई के साथ को लेकर के, खामनेई का साथ आखिर क्यों तमाम लोग हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। और खामनेई के मुद्दे पर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे सोशल मीडिया पर, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की गई है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई की गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हीं स्टूडेंट की जो एएमयू के हैं, जिन्होंने बयान दिया था। हालांकि वो सोशल मीडिया पर दिया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त कड़ी निगरानी रखी जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई दंगा ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 25 जगहों से ज्यादा जगह पर अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि कल ही होली थी और होली के त्यौहार पर कोई ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि कल तो ऐसी तस्वीर हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया था और पुलिस बल की तैनाती थी। तो किसी को भी मनाही थी कि आप सड़क पर नहीं निकलेंगे और आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो कल ऐसी तस्वीर नहीं देखने को मिली है, लेकिन आज सुबह से ही ऐसी तस्वीर एक बार फिर से शुरू हो गई है, खास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 125 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात सामने आ रही है कुल मिलाकर। क्योंकि जो हमने पिछले दिनों सहारनपुर की खबर बताई थी, होली से एक दिन पहले, वहां पर 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। 150 लोग जो वो हैं वो ये हैं कि अज्ञात लोग भी हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उन सबको मिलाकर हैं। क्योंकि जो अज्ञात लोग हैं, ये कहा गया कि लोगों को भड़काने की कोशिश की गई और जाम जैसी समस्या उत्पन्न की गई, और वहां पर धारा 163 भी लागू की गई थी कि वहां पर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जहां पर धारा 163 लागू की गई है। क्योंकि सहारनपुर में अभी भी धारा 163 लागू है, लखनऊ के अंदर कई जगहों पर धारा 163 लागू है, और धारा 163 जहां लागू होती है वहां पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना होता है तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और आपने परमिशन नहीं ली तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, आपको जेल में डाला जाएगा और आगे आने वाले समय में कोर्ट में भी आपकी पेशी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ, सहारनपुर और कुछ जो मुस्लिम इलाके हैं, संभल और बरेली, यहां पर काफी सेंसिटिव एरिया जब रहता है तो पुलिस यहां पर अभी भी तैनात है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज भी 25 से ज्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट होगा खामनेई के समर्थन में। खामनेई के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर निकलेंगे लखनऊ के अंदर, खासतौर पर क्योंकि पहले ही ऐलान किया गया था होली से पहले कि लखनऊ में, क्योंकि शिया समुदाय की आबादी लखनऊ में ज्यादा है, इसलिए लखनऊ में हमें ज्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के अंदर शिया समुदाय की जो शिया समुदाय है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जहां जहां शिया समुदाय है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि शिया समुदाय की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलती है, उसके बाद महाराष्ट्र या फिर अन्य इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जब शिया समुदाय ऐसे सड़कों पर निकल रहा है तो योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी तस्वीर पेश की जाए, ताकि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठें। सर, लेकिन शिया समुदाय को लेकर यह सवाल उठ रहा था कि ये बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि हर तरफ हुड़दंगबाजी हो रही है, कैंडल मार्च हो रहा है और इसके बीच भी रोड को जाम किया जा रहा है, जिससे आम लोग जिनका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है वो भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें लोगों की गिरफ्तारी की, तो लोगों की गिरफ्तारियां इसी वजह से हो रही हैं अब, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने की कोशिश की है। और अगर हम बात करें तो पुलिस के डंडे तो बरसेंगे ही अगर आप स्थिति को खराब करेंगे,
लेकिन आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ कोई कोताही नहीं बरतेंगे कि हम देखेंगे कि हाँ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसका एनकाउंटर हो या संपत्ति की कुर्की हो या उसके घर पर बुलडोजर चले या फिर आगे आने वाले समय में पुलिस गोलियां चलाएं। क्योंकि देखिए, व्यवस्था जो भी खराब करेगा, जो कट्टरपन फैलाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं कि शिया समुदाय में सभी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी आड़ में, प्रोटेस्ट की आड़ में कट्टरपंथ फैलाकर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एएमयू में आपने देखा, एएमयू में तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे वो तमाम ने ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं की है, लेकिन परसों 3 मार्च को रात 12 बजे हमने देखा जब कैंडल मार्च निकाला गया तो उसमें 4 बच्चे ऐसे थे, यानी 4 छात्र ऐसे थे जिसने हुड़दंग काटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गए। और इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस डाले थे और उसी को लेकर जब जांच पड़ताल की गई तो अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए हम कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस बाकायदा इस बारे में बताएगी एएमयू के लेकर, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ के अंदर भी हमने ये तस्वीर देखी थी। और अगर हम बात करें आज की, तो आज भी शाम तक आपको ऐसी कई जगह दिखेंगी जहां पर ये प्रोटेस्ट, मतलब यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार प्रोटेस्ट जारी है और इन सब के बीच में लेकिन माहौल तब भी गर्मा रहा है जब सियासत जमकर हो रही है। पहले बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह का बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान जो है वो अभी शिया समुदाय जो है वो सिलेक्टिव मुद्दे उठाकर उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसी बयान को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने इन्हीं के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि हमें इस सारे मामले से लेकर समर्थन करते हैं हम शिया समुदाय का, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक तो किसी नेता का बयान सामने आता है तो वो पार्टी का बयान होता है, एक होता है कि उसकी अपनी विचारधारा होती है। ब्रजभूषण शरण की अपनी विचारधारा है, उनकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि देखिए अभी की अगर हम बात करें वो पूर्व सांसद हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा से खुलकर बोलने में आगे रहे हैं और इसलिए वो ये कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर समर्थन नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा है खामनेई को लेकर कि खामनेई को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि अगर हम राजेश्वर सिंह की बात करें तो राजेश्वर सिंह ने खुले तौर पर खामनेई को लेकर कुछ नहीं कहा था। इतना जरूर कहा था कि ईरान के अंदर जो सेलेक्टिव प्रोटेस्ट, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सेलेक्टिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर कुछ कुरीतियां हैं जिसको लेकर आपको प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए। हाँ, आपके उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आप उन कुरीतियों का विरोध कब करेंगे जिन कुरीतियों का विरोध आपको करना चाहिए था। स्टैंड सबके अलग अलग हो सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन विपक्षी पार्टी का जिक्र करें तो विपक्षी पार्टी इस पर सियासत करने की जरूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अमेरिका और इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी ईरान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है या किसी भी देश की इंटरनेशनल पॉलिसी होती है वो अलग होती है, क्योंकि आपको सभी सिनेरियो को देखकर काम करना होता है। क्योंकि आप अब पहले वाली चीज नहीं है कि पहले अलग सिर्फ सप्लाई होती थी, वॉर होता था तो हथियारों की सप्लाई होती थी। अब 2026 आ चुका है, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब हमारा इकोनॉमिक भी रिलेशन है, अब हमारा युद्ध जब भी होता है तो हम देखते हैं कि हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर भी हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है। इंटरनेशनल सिनेरियो अलग होता है और उसी बेसिस पे कोई भी देश कोई भी बयान देता है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान या फिर अमेरिका के बीच जो स्थिति चल रही है, भारत पूरी तरीके से अपना स्टैंड क्लियर भी कर रहा है और भारत की तरफ से कहीं ना कहीं सभी चीजों को देखकर बात कही जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात करते हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियां, अजय राय को आप देख लीजिए, अजय राय किस तरीके से कह रहे हैं कि भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी शिया समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शिया समुदाय का वो वोट बैंक चाहती है। तो सिर्फ और सिर्फ समर्थन करने का मकसद इतना है कि खास तौर पर हम उनके वोट बैंक पा सकें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हमने परसों भी ये स्थिति क्लियर की थी कि शिया समुदाय खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही वोट बैंक रहा है और उसे छिटकने ना तो समाजवादी पार्टी देना चाहती है ना कांग्रेस चाहती है। खैर, शिया समुदाय पहले भी बीजेपी का नहीं था और इस वक्त तो वो और दूर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसके पास ये शिया समुदाय का वोट बैंक जाएगा, उसको लेकर ही ये जद्दोजहद देखने को मिल रही है। और आप इस पर सियासत आगे आने वाले समय में और देखेंगी, क्योंकि अभी ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है, अभी ये और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले
पहले जो हमने 2025 में देखा या फिर इससे पहले के जो युद्ध देखे हैं, जो वॉर देखे हैं, वो कई दिनों तक चले हैं और इस वक्त जो स्थिति दिख रही है वो अभी रुकने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर 2027 को लेकर विपक्षी पार्टियां सिया समुदाय को साधने की कोशिश करेंगी, क्योंकि खामनेई धार्मिक गुरु रहे हैं और उसी के नाते जो सेंटीमेंट जुड़े हैं मुसलमानों के, सिया समुदाय के, वो जुड़े हुए हैं, जिसका पूरा फायदा विपक्षी पार्टी उठा लेना चाहती है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या शिया समुदाय हो, लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे माहौल काफी गरमाया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ आग में घी डालने का काम जो है वो सियासतदान कर रहे हैं। लगातार सियासत हो रही है, एक तरफ जहां पर बीजेपी का बयान आ रहा है तो दूसरी तरफ पलटवार में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।